Hello everyone. We are studying the chapter number 4, Food Security in India. In the last class, we have studied about the meaning of food security and why do we need food security, and also read two stories. And today we will learn a new topic, causes of land degradation. कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन होने के क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या कारण है, जैसे कि लैंड क्लियरेंस सच एज क्लियर कटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट कॉज क्या है? लैंड क्लियरेंस करने के लिए हम जैसे कटिंग करते हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन। एग्रीकल्चरल डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एंड एग्रीकल्चर डिप्लीशन मीन्स कमी होना किस चीज़ की? सॉइल न्यूट्रिएंट्स की। सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं थ्रू पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग ओवर ग्रेजिंग। लाइफ स्टॉक जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स है, पालतू जानवर जो ग्रेजिंग करते हैं, बट कभी क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, वे पौधों को बिल्कुल उखाड़ देते हैं। तो इसकी यह भी क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कॉज है। इनएप्रोप्रिएट इरिगेशन एंड ओवर ड्राफ्टिंग। इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुचित सिंचाई, एंड ओवर ड्राफ्टिंग इंटरनल वाटर को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होती है। अर्बन स्प्रॉल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। अर्बन मीन्स शहरों को बसाने के लिए या शहरीकरण करने के लिए, एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। लैंड पॉल्यूशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो लैंड पॉल्यूशन है जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इंक्लूड है। व्हीकल ऑफ रोडिंग मीन्स जो व्हीकल्स चलते हैं तो वो कौन सी ज़मीन पे चलते हैं? बिल्कुल ग्रेवल सरफेस पे, समतल ज़मीन पे। तो समतल ज़मीन बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए भी लैंड डिग्रेड होती है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन, सैंड और एंड मिनरल्स। क्वेरिंग मीन्स खोदना, स्टोन, सैंड और एंड मिनरल्स। बफर स्टॉक स्कीम, यह भी एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, बफर स्टॉक, जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट अपने पास में ग्रेनरीज के स्टॉक रखती है। अ बफर स्टॉक इज अ स्कीम implemented as intervention storage the ever normal granary। इम्प्लीमेंटेड मीन्स इनके ऊपर कोई भी प्रोसेस या डिसीजन लेना स्टॉक के ऊपर। एज इंटरवेंशन स्टोरेज द एवर नॉर्मल ग्रेनरी, जो नॉर्मल ग्रेनरीज रहती है। तो अ बफर स्टॉक स्कीम कॉमनली इम्प्लीमेंटेड एज इंटरवेंशन स्टोरेज द एवर नॉर्मल ग्रेनरी। अ बफर स्टॉक इज़ एन अटैम्प्ट, यह एक ऐसा अटैम्प्ट है, प्रयास है, टू यूज़ कॉमोडिटी स्टोरेज फॉर द पर्पजेज ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस इन एन एंटायर इकोनॉमी। तो इसमें यह क्या है? इस स्टॉक के थ्रू यह एक अटैम्प्ट है, एक प्रयास है, जिसके थ्रू जो कॉमोडिटी स्टोरेज रहते हैं, जो गुड्स का जो स्टोरेज रहता है, सामानों का जो स्टोर रहता है, फॉर द पर्पजेज, इसका क्या पर्पज़ है? ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, जो प्राइसेस है उनको स्थिर करना। इज़ एन एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में उनके मतलब स्टेबलाइज करना, दाम स्थिर करना। एन इंडिविजुअल कमोडिटी मार्केट, स्पेशली commodities are brought when there is a surplus in the economy। इससे क्या होता है?
सरप्लस, सरप्लस मीन्स क्या होता है? कॉमोडिटीज क्या है? कॉमोडिटीज कब होती है? कॉमोडिटीज मतलब जो गुड्स है, जो सामान है, उसको कब स्टोर किया जाता है? व्हेन देयर इज अ सरप्लस, जब वहाँ पे सरप्लस होता है, अतिरिक्त होता है इन द इकोनॉमी। अतिरिक्त मतलब जैसे अपने यहाँ पे एमपी में जैसे सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है, बट एमपी की जो पॉपुलेशन है वो इतना कंजप्शन नहीं कर सकती, तो उनके पास क्या है? जो अतिरिक्त, सरप्लस मीन्स अतिरिक्त, जो अतिरिक्त प्रोडक्शन है उसे हम अदर स्टेट में या गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। तो यह सरप्लस हो गया, अतिरिक्त हो गया। स्टोर्ड and are then sold from these stores when there are economic shortages. In the economy, their usefulness is debated by economists. डिबेट मतलब वाद विवाद। अब जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इकोनॉमिक शॉर्टेज जैसी, तो यह जो भी इनके पास कमोडिटीज़ है, जो स्टोर्ड कमोडिटीज़ है, इनके थ्रू वो क्या करते हैं? प्राइस भी स्टेबलाइज करते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुड्स सस्ते हो जाते हैं, दाम सस्ते हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट उस सस्ते दाम को मतलब उस सस्ते सामान को स्टोर करके अपने पास रख लेती है, ताकि मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू ना गिरे, उसके दाम ना गिरे। ऑपरेशन ऑफ बफर स्टॉक, देयर आर टू स्कीम्स है, सिंगल प्राइस स्कीम एंड टू टू प्राइस स्कीम। तो सिंगल प्राइस स्कीम में क्या है? एज इलस्ट्रेटेड द टर्म बफर स्टॉक स्कीम कैन ऑल्सो रेफर टू ए स्कीम वेयर द फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस आर इक्वल। इस स्कीम में फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस यहाँ पे नहीं है, both are equal. In other words, an intervention in the market to ensure a fixed price. एंड इसका इंटरवेंशन क्या है? इस स्कीम में क्या है कि मार्केट में किसी भी चीज़ के दाम फिक्स करना। इन ऑर्डर फॉर सच स्टोर्स टू बी इफेक्टिव, द फिगर फॉर एवरेज सप्लाई मस्ट बी एडजस्टेड periodically to keep up with any broad trends toward increased yield. That is, it must truly be an average of probable yield outcomes at that given point in time. The next scheme is two price scheme. Two price scheme. Most buffer stock मोस्ट बफर स्टॉक स्कीम्स वर्क अलोंग द सेम रफ लाइंस। जो भी बफर स्टॉक स्कीम्स है वो किस तरीके से वर्क करती है? उनकी सबकी रफ लाइंस क्या है? सेम ही है। उन सबके जैसे टू प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, एक तो फ्लोर एंड सीलिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम। व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स क्लोज टू द फ्लोर प्राइस, जब कभी ऐसा होता है प्राइस गिरते हैं, दाम गिरते हैं, प्राइस ड्रॉप्स, जब मैक्सिमम प्राइस जो रहते हैं वो इतने गिर जाते हैं दाम कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस के पास में आ जाते हैं, तो क्या होता है? आफ्टर ए न्यू रिच वेन ऑफ सिल्वर इज फाउंड, फॉर एग्जाम्पल द स्कीम ऑपरेटर, जो हमारे स्कीम ऑपरेटर कौन है? हमारी गवर्नमेंट विल स्टार्ट बाइंग अप द स्टॉक। वह क्या स्टार्ट कर देती है? उस स्टॉक को खरीदना। ensuring that the price doesn't fall further, इसलिए करती है, एंश्योर हो जाती है कि अब इसके दाम आगे नहीं गिरेंगे। ओके बेटा, बाय।